कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, टेंशन के बारे में। अब जो बंदा भी फ्रीलांसिंग की फील्ड में आता है, जो बंदा भी अमेज़ोन कर रहा है, कोई भी स्किल वो सीखता है, वो कोर्स कर रहा है, वो लाजमी इन बीमारियों से गुजरता है। ठीक है, वो बीमारियां कौन सी हैं? उनमें स्ट्रेस आ जाता है, उनमें डिप्रेशन आ जाता है, उसमें टेंशन है, एंग्जाइटी है, मायूसी है। ठीक है, ये तमाम जो कैफियत होती हैं, आप इनसे लाजमी गुजरते हैं, किसी ना किसी पॉइंट पर सब गुजरते हैं। ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर आप इसकी टेंशन ले लेते हैं या अगर आप इसका इलाज नहीं करते प्रॉपर, तो ज़ाहिर है कि ये लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है और इन द एंड क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा मायूस भी हो जाएंगे एक तो, और ख़ुद पर यकीन करना छोड़ देंगे। अब हमारे यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इसको पहली बात है कि बीमारी समझा ही नहीं जाता। ठीक है, मतलब कोई भी इसको बीमारी मानते नहीं है। हमारे नज़दीक बीमारी है बस वो सर दर्द हो गया, पेट में दर्द है, ठीक है, शुगर है, कैंसर है, ठीक है, हेपेटाइटिस है। मतलब इस तरह की जो बड़ी बीमारियां जिनका हम सुनते आए हैं, हमें लगता है बस यही बीमारियां होती हैं, ये कोई बीमारी थोड़ी है। फिर यहाँ पर एक और जो मसला आता है वो यह आता है कि आप किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप किसी को बताओगे तो ये थोड़ी पर्सनल लेवल पर होती हैं और हो सकता है कि सामने वाले के लिए वो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंस रखती भी ना हो, उसको तो समझ में भी ना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी चीज़ को लेकर टेंशन में हो और आप किसी को बताते हो कि यार मैं टेंशन में हूँ, तो जाहिर है कि वो आपसे पूछेगा किस बात की टेंशन है। अब आप अगर आप उसको बताते हो कि मैं अमेज़ोन में कामयाब नहीं हो रहा, तो वो आपको 10 मशवरे देगा कि यार छोड़ो, क्या क्या फ़र्क पड़ता है, कामयाब नहीं हो रहा, ये काम कर लो, वो काम कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब इस तरह के बिला वजह के मशवरे। अब उनको बेचारों को पता ही नहीं कि आप किस कंडीशन से गुजर रहे हो या आपकी क्या थिंकिंग की, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी। मतलब ज़ाहिर है कि उन लोगों को उस चीज़ का नहीं पता होता। सो या फिर वो एक और मशवरा जो मिलेगा आपको कि जी वो ये दीन से दूरी का नतीजा है ठीक है, और आप नमाज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दो, कुरान पढ़ना स्टार्ट कर दो, ये कर लो, वो कर लो, मस्जिद में जाकर बैठ जाओ तो फिर ये मसले हल हो जाएंगे। हालांकि मसले उनसे भी हल नहीं होते हैं। ठीक है, डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, जो टेंशन आप कह लें या फिर डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, ये इस तरीके से हल नहीं होता। ये एक हकीकत है। ठीक, मतलब ये नहीं है कि इसमें आप कोई मज़हब को हम कोई वो गलत कह रहे हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है, क्योंकि खुदा ने भी कहीं भी किसी आयत में या कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि जी सिर्फ नमाज़ पढ़ने से आपके मसले हल हो जाएंगे। ठीक है, ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लोग ये मशवरा देते हैं ना बिला वजह का कि जी नमाज़ पढ़ लो। भाई हर चीज़ का इलाज जो है वो नमाज में नहीं है, या हर चीज़ का इलाज ये नहीं है कि बस आप मस्जिद में जाकर बैठ जाओ। खुदा ने भी इलाज का हुक्म दिया है। अगर ये ऐसा होता है कि अल्लाह ताला, फिर तो देखो ना, कोई भी बीमारी किसी इंसान को होती, अल्लाह ताला या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी ये कहते ही ना कि आप इलाज करवाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इलाज करवाते थे और सुन्नत है इलाज करवाना। ठीक है, तो अगर सिर्फ हम ये कहें कि जी सिर्फ नमाज ही कर लो, बस नमाज ही पढ़ लो, भाई इस तरह नहीं होती चीज़ें। ठीक है, लोग इस चीज़ को समझते नहीं, और अगर आप उनको ये बात बोलेंगे तो वो और ज़्यादा बुरा मान जाएंगे। उनको लगेगा शायद मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात कर दी। भाई मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन ये हकीकत है, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है हर चीज़ का। अब एक बंदे ने अगर कर्ज़ा लिया हुआ है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी एक बंदे ने कर्ज़ा लिया हुआ है, 10 12 15 लाख का उसके ऊपर कर्ज़ा है। ठीक है, वो अब उस कर्ज़े को वापस नहीं कर पा रहा, वो टेंशन में, वो डिप्रेशन में जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। उसको समझ नहीं आ रहा, वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है, और आप उसको कहोगे जाके मस्जिद में बैठे और नमाज़ पढ़ लो, हो जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं होगा, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से उसको लेना पड़ेगा, कोई ना कोई स्कीम लगानी पड़ेगी, कहीं जॉब करनी पड़ेगी, कोई कारोबार करना पड़ेगा, उससे कोई प्रॉफिट आएगा तो वो अपना कर्जा उतारेगा। मतलब कोई प्लानिंग होगी ना। ये तो बड़ी अजीब सी और फारिग और अकल वाली बात है कि जी आप कहोगे जी हर चीज़ में आप बस कुरान पढ़ने लग जाओ, नमाज़ पढ़ने लग जाओ। ठीक है, मैंने बहुत देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट जो आते हैं, बहुत सारे लोग बल्कि ऐसा आते हैं, सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, बहुत सारे लोगों को भी आपने देखा होगा अक्सर। आप उनको कोई परेशानी बताते हो, कोई टेंशन बताते हो, यार मुझे ये टेंशन है, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ चल रहा है, उनका एक ही जवाब, जी मस्जिद में चले जाओ, जी नमाज़ पढ़ लो। नमाज़ पढ़ना बहुत अच्छी बात है, सवाब मिलता है, जन्नत में जाना अल्लाह ताला का हुक्म है, करना है, पूरा सब कुछ है। ठीक है, लेकिन ये हर चीज़ का इस तरीके से हल नहीं होता है, और ना ही कहीं खुदा ने इस बात को कहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है। अच्छा, अब यहाँ अगर हम बात करें कि जी ये चीज़ें हम किस तरह रिजॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर ना दो तीन चीज़ें हैं। आप इन कंडीशन से क्यों गुजरते हैं? सबसे पहली बात तो ये, इस कंडीशन से आप सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए गुजरते हैं क्योंकि आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब वो बहुत ज़्यादा होती हैं या वो बन जाती हैं या वो बनाई जाती हैं, ये भी एक अलग बहस है। ठीक है, और मेरा इसमें ये मानना है कि इसमें दोनों का ही हाथ होता है। ठीक है, आपकी बनाई भी जाती हैं और आप ख़ुद भी कुछ उम्मीद कर लेते हैं। अब बनाई किस तरीके से जाती हैं? बनाई वही मंजन सेलर जो हैं वो ये कहते हैं कि 1 महीने में आप कामयाब हैं, 2 महीने में आप कामयाब हैं। ठीक है, और आप हमसे बस कोर्स कर लो और उसके बाद आप कामयाब ही कामयाब हो। ठीक है, उनका वाला हिसाब होता है ना, वो प्रॉपर स्ट्रेटजी बताते हैं। मैंने हमेशा ये बात की है और मैं अगेन इस वीडियो में भी ये बात रिपीट कर देता हूँ कि कोर्स करना कोई बुरी बात नहीं है। हम लोग अभी तक डिग्रीज़ करते आए हैं, ठीक है, और ज़ाहिर है कि कोर्स भी कर रहे हैं। कोर्स करने से पता लगता है, कोई प्रॉपर रास्ते का पता चलता है। ऐसे थोड़ी कि बस उठ के करना स्टार्ट कर दो, इस तरह भी नहीं होता। सिखाने वाले भी होते हैं, सीखने वाले भी। लेकिन मेरा जो हमेशा से इख्तलाफ रहा है वो ये रहा है कि जी आप पैसे लेकर सिखाते सही नहीं हो। ठीक है, मेरी जो बहस रही है एक,
अब जब आपको प्रॉपर सिखाया नहीं जाता, जब आपको प्रॉपर सिखाया नहीं जाएगा, मतलब बताया नहीं जाएगा, स्ट्रैटेजी नहीं होगी, तो फिर वो क्या चीज़ करती है, वो स्टूडेंट को नाकामी की तरफ लीड करती है। ठीक है। मेरा जो इख्तलाफ है वो यही है कि जी आप ले रहे हो, फीस ले रहे हो, ठीक है, लेकिन प्रॉपर सिखाओ। अच्छा, अब यहाँ पर फिर क्या होता है कि वो जहन ही बनाते हैं कि वो सक्सेस स्टोरीज़ दिखाते हैं, वो कामयाबी के किस्से कहानियाँ दिखाते हैं आपको कि जी देखें फ़लाँ बंदा था वो 2 महीने में कामयाब हो गया, फ़लाँ बंदा था वो 3 महीने में कामयाब हो गया, वो अब लाखों कमा रहा है, उसने एक गाड़ी निकलवा ली, उसके पास ये अब ये मोबाइल है, ये है, वो एक लग्जरी लाइफ जो है वो आपको दिखाते हैं। अब इससे क्या होता है कि आपका माइंड यही बन जाता है और आप वही एक चीज़ इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं कि जी मैंने भी यही करना है और मेरे साथ भी सब कुछ होगा। लेकिन जब आप इस फील्ड के अंदर आते हैं और आप देखते हैं कि 2 महीने का कोर्स तो 2 मिनट में गुजर गया, मतलब ऐसा फील होता है ना कि इतनी जल्दी गुजर गया, अभी तो स्टार्ट किया था ख़त्म भी हो गया, और कामयाबी के चांसेस जो हैं या आसार जो हैं वो दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, तो फिर वहाँ से वो एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है कि मैं शायद नाकाम हो रहा हूँ। ठीक हो गया, एक तो ये बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, फिर आप दूसरा ख़ुद को भी देखें, एक चीज़ होती है सेल्फ़ मोटिवेशन, जिसमें आप ख़ुद को मोटिवेटेड रखते हैं, तो आप ख़ुद भी इस चीज़ को समझें कि नहीं यार इतनी जल्दी नहीं होता कुछ भी। ठीक है, एक तो लोग हो सकता है कि कामयाब हो गए, उनकी किस्मत अच्छी खेलें, जो भी खेलें उसके पीछे भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन चला अगर वो कामयाब हो गए, लेकिन मुझे पता है कि इस फील्ड में कामयाबी तो है, तो मैं कंसिस्टेंट रहूँ। ठीक है, मुझे ये काम करते रहना चाहिए और मैं लॉन्ग टर्म में सोचूं चीज़ों को, मैं 6 7 8 महीने 1 साल लगाऊं। यार बचपन से लेकर 14 15 साल तक आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है, और फिर आप उसके बाद 20 25 हज़ार की जॉब कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ को आप सिर्फ 2 महीने का टाइम देना चाहते हैं। बस मेरे ना, तो ये खुद भी मतलब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, ट्राई टू बी लॉजिकल कि यार किस तरह पॉसिबल हो सकता है कि सिर्फ 2 महीने के अंदर आप मिलियनर बन जाएं। क्या ये इतना ही आसान है? अगर ये इतना ही आसान तो पूरी दुनिया क्यों नहीं है? सारे लोग अपना काम शाम छोड़ के अमेज़ोन पर क्यों नहीं आ रहा? अगर ये सिर्फ 2 महीने में ही सब कुछ हो जाता है तो मतलब जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट। समझ रहे हैं कि लोग आपको किस तरह पागल बना रहे हैं और आप किस तरह बन रहे हैं और अपना अपना आपको बिला वजह टेंशन में लेकर जा रहे हैं, बिला वजह डिप्रेशन में लेकर जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, कामयाबी है, बिलाशुबा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। कम से कम मैं कहता हूँ 8 महीने या 1 साल का टाइम तो आप जहन में रखें, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग रिलैक्स रहकर करें। अब होता क्या है कि अब आप लोग जो है घर वालों से, अब हर बंदा तो इंडिपेंडेंट नहीं होता ना, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि वो अपनी फ़ीस वाला जो होता है अपने माँ बाप से ले रहे होते हैं, पेरेंट्स से ले रहे होते हैं। ठीक है, अब वो उनको बताते भी यही है कि जी हम 2 महीने में ये रिटर्न भी कर देंगे, और देखो फ़लाँ बंदा था वो कामयाब था, देखो फ़लाँ बंदा था वो कामयाब था, मैंने भी ये करना है, मैंने भी ये करना है। ठीक है, अब वो माँ बाप को अच्छा खासा प्रेशराइज़ करते हैं, अच्छा खासा उनके ऊपर जोर देते हैं, और फिर काम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और जब उनको नुकसान होता है या नाकाम होता है तो फिर ज़ाहिर टेंशन में जाना तो बनता है। ठीक है, तो ये काम ना करें और प्रॉपर जो है वो गाइडेंस लें, प्रॉपर जो है वो समझें पहले इस फील्ड को, और अपनी इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल ना करें। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग टेंशन से बचें, डिप्रेशन से बचें, तो 2 3 काम आप लोगों ने अभी से करना है। एक काम आपने ये करना है कि सबसे पहले तो अपना एक माइंडसेट बना लें कि जी कम से कम 6 से 8 महीने। ठीक है, ये मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ। ठीक है, कि आपने जहन में रखना है कि कम से कम मुझे 6 से 8 महीने, तो 8 महीने का रखना चाहिए कि 8 महीने तो मुझे लाजमी लगेंगे। अगर मैं दे सकता हूँ तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, वरना बिला वजह टेंशन में जाने की बात है ये। अपने पेरेंट्स को, फैमिली को, दोस्तों को, सबको ये बताओ कि भाई मुझे कम से कम इतना टाइम लगेगा, और उसका भी कोई पता नहीं है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हो गया तो हो गया, नहीं तो ना सही। ठीक है, ये वाला एटीट्यूड आपका होना चाहिए। दूसरा, बिला वजह की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। क्लाइंट हैंडलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, क्लाइंट मार्केट के अंदर मौजूद हैं, उनके साथ काम करने की ज़्यादा कोशिश करें। अपनी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, जो अपना पैसा है आपका, वो आप लोग ना लगाएं। ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर वो नुकसान में चला जाता है तो पहले ही फ़ायदा नहीं हो रहा, ऊपर से और नुकसान, तो वो फिर 100% आपने जाना ही जाना है डिप्रेशन के अंदर। ठीक है, तो ये गलतियाँ कभी भी ना करें, उम्मीदें ना लगाएं। ठीक है, झूठे कहानियों पर, किस्सों पर, इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन ना करें। ठीक है, और यही मैं कहता हूँ कि काश हम इस सिस्टम को चेंज कर सकते, कोशिश तो कर ही रहे हैं अपने एंड पर, लेकिन मेरी जो एक लड़ाई, और जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ बोलना स्टार्ट करें अपने एंड पर, जितने लोगों को आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं। यार काइंड ऑफ मतलब हम इन लोगों को किस तरह निकालें तो सही ना इस चीज़ के, जो इस दलदल में फंसते जा रहे हैं और इंतहा के मायूस होके आ रहे हैं। मतलब बहुत सारे केसेस देखने में आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं कि हम क्या करें, हमने कोर्स कर लिए, इतने महंगे महंगे कोर्सेज़ कर लिए। ठीक है, हमसे तो कहा गया था कि 2 महीने में आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, हो कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, और फिर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आखिर इन लोगों को किस तरह समझाऊं कि यार ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल आपके साथ धोखा हुआ है। ठीक हो गया, तो काइंडली ये चीज़ें ना करें। ठीक है, सोच को अपना जो है ना वो एक बिज़नेस माइंडसेट लाजमी बनाएं, इन लोगों की बातों में बिल्कुल भी ना आए। बस यही एक तरीका है, वरना फिर कुछ भी नहीं होना, आप टेंशन में ही रहेंगे।